इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके के एक मसीही घराने में पैदा हुआ। उसकी वालदा एक मकामी कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। जब इकबाल मसीह 4 साल का था तो उसकी माँ ने फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपए कर्ज लिया और जब 2 साल बाद भी वो कर्ज अदा ना कर सकी तो अपने बेटे इकबाल मसीह को उस फैक्ट्री के मालिक के हवाले कर दिया, जो उस फैक्ट्री में छोटी सी उम्र में काम करने पर मजबूर हो गया। इकबाल मसीह दिन में 14 घंटे फैक्ट्री में काम करता रहा मगर अपनी वालदा का कर्ज अदा ना कर सका। फैक्ट्री का मालिक वहाँ काम करने वाले बच्चों को एक वक्त का खाना देता और 14 घंटे उनसे मजदूरी करवाता और जुल्म सितम की इंतहा करता था। इसी वजह से इकबाल मसीह ने बगावत करने की ठानी और 1990 में कोशिश करके वहाँ से भाग निकला। फैक्ट्री का मालिक असा रसूख वाला शख्स था, इसलिए जल्द ही पुलिस ने इकबाल मसीह को पकड़ लिया और कुछ दिन कैद में रखकर फैक्ट्री के मालिक को वापस सौंप दिया, जहां इकबाल मसीह को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी। इस मर्तबा इकबाल मसीह का हौसला मजीद बुलंद हुआ और वो ना सिर्फ खुद इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता था बल्कि मजीद बच्चों को भी इस गुलामी से आजाद करवाना चाहता था। 1 साल के बाद इकबाल मसीह दोबारा भागने में कामयाब हो गया। इस मर्तबा खुशकिस्मती से वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करने वाली तंजीम के पास जा पहुंचा, जिन्होंने कानून की मदद से इकबाल मसीह को इस गुलामी से निजात दिलवाई। इसके बाद इकबाल मसीह अपनी कोशिशों के बिना पर अपने जैसे 3000 नन्हे मजदूरों की रिहाई का सबब बना। इकबाल मसीह ने 10 साल की उम्र में बच्चों की आजादी की तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका नाम बॉन्डेड चाइल्ड लिबरेशन था। 10 साल की उम्र में इकबाल मसीह एक लीडर बन चुका था और अब उसने फैक्ट्रियों, भट्टों वगैरह से हजारों बच्चों को आजाद करवाया, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लगा दी गई। इस कारनामे के बाद पूरी दुनिया में इस नन्हे बच्चे इकबाल मसीह की धूम मच गई। 1994 में इकबाल मसीह को अमेरिका बुलाया गया और चाइल्ड हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिका की ही एक यूनिवर्सिटी ने इकबाल मसीह को कॉलेज की उम्र तक पढ़ने के लिए मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने इकबाल मसीह को स्वीडन और अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलवाया, जिसके नतीजे में बच्चों ने अपने जेब खर्च से एक फंड कायम किया, जो आज भी पाकिस्तान में बच्चों के तकरीबन 20 स्कूल चला रहा है। 1995 में जब इकबाल मसीह अमेरिका से अपने गांव रकबाउली पहुंचा तो 16 अप्रैल 1995 को जब वो घर से बाहर साइकिल चला रहा था तो मालूम अफराद ने गोलियां चलाकर इस नन्हे हीरो इकबाल मसीह को जान से मार डाला। इकबाल मसीह की मौत की खबर अमेरिका के अखबार द वाशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर छपी, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया इस नन्हे हीरो से किस कदर मुतासर थी। इकबाल मसीह की मौत के बाद इकबाल मसीह चिल्ड्रन फाउंडेशन का आगाज किया गया, जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को तालीम की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह के नाम से चिल्ड्रंस राइट्स फंड इशू होता है। 2009 से अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद में से किसी एक को हर साल दिया जाता है। इकबाल मसीह के नाम पर बहुत सी किताबें भी शाया हो चुकी हैं और उसकी जिंदगी पर बेतहाशा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी है।
اقبال مسیح بے شک آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن بچوں کی جبری مزدوری سے آزادی کے لیے اس نے جس طرح آواز اٹھائی اسے دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔